अदिति, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी अब चर्चाएं होने लग गई है। एक तरफ पहले वक्फ बिल को लेकर के चर्चाएं हुई कि वक्फ बिल आएगा, फिर अगर मुसलमान विरोध करते हैं मोदी सरकार का तो आगे क्या होगा, लेकिन इसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर के बीजेपी आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक का जो है उसको कम करना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है एक पूरे वर्ग को टारगेट करने के पीछे कुछ ना कुछ रणनीति तो बीजेपी इस समय बना रही है। देखिए, एक बात आपने बहुत अगर गौर से नोटिस करें, जब पहले भी यूसीसी आया तो बार बार ये बताया गया कि आदिवासी इससे बाहर है। जब प्रधानमंत्री ने हिसार में बात की तो भी आदिवासी हक के लिए बात करी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए, चाहे वो उसका रेफरेंस यही था मुस्लिम हो हिंदू हो, आदिवासियों के साथ कब गलत नहीं होगा, उनका हक नहीं छीना जाएगा। फिर आदिवासी महिला को आपने देखा तो राष्ट्रपति भी बनाया गया। अब देखिए, यूसीसी एक सेंटिमेंटल इशू है। जिस तरीके से वक्फ को लेकर एक विरोध उठ रहा है कई राज्यों में, उत्तराखंड में भले ही लागू हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के इन तमाम संकेत के बीच में ये नजर आ रहा है कि अगला पड़ाव वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत पहले यूसीसी है जो होना है, जो पूरे देश में लागू होना है। लेकिन यूसीसी केंद्र सरकार लागू नहीं कर सकता, वो राज्यों के लिहाज से लागू होगा। और जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रियों पर, उनके असेंबली पर, वहां के आंकड़ों पर, वहां पे विधायकों की संख्या पर डिपेंड करता है कि यूसीसी कैसे लागू कराया जाए। लेकिन यूसीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट को घर घर जाकर ही समझाना होगा कि ये आपके, जैसे वक्फ है, आपके हितों का हनन नहीं है, वैसे यूसीसी हितों का हनन नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे अमित शाह ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी बोर्ड देश के संविधान या देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही यूसीसी कॉमन सिविल कोड, किसी और का अपना एक बेसिक हो सकता है, शादी के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, तमाम चीजें, पर एक बेसिक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से ये संकेत आने शुरू हो गए कि अगला कदम यूसीसी है। लेकिन यूसीसी में राज्यों के समर्थन, राज्य सरकारों का बहुत बड़ा अहम रोल है, उस पर काम चालू हो चुका है। अब आप देखिए, ये वही बात है कि कड़े फैसले लेने जब होते हैं तो प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया कि आंकड़े मायने नहीं रखते। जब 303 था तब ये कहा गया था कि मनमानी हो रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है, आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन जब 240 आए, उसके बावजूद भी वक्फ बिल आया, उसके बावजूद भी तमाम बड़ी चीजें हैं जो करके दिखाई है। चाहे महिला आरक्षण ही वो भले ही उससे पहले हुआ हो, लेकिन उसके बाद इस सरकार में भी बड़े फैसले लिए गए। यूसीसी भी एक वैसा फैसला, 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी की बात हुई, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपने बयान में तब्दीली लानी पड़ी। तो यूसीसी एक बहुत बड़ा बात है। सीएए, एनआरसी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को, पंजाब की राजनीति को, देश के अलग अलग उस राजनीति को इम्पैक्ट करेगी। पर भी सरकार ने फिर भी ये संकेत दे दिए हैं कि अगला यूसीसी होगा और ये जो तमाम तरीके की तैयारी है, ये अंततः 2029 में 400 पार की तैयारी शुरू कर दी है सरकार। जी। लेकिन अदिति, ऐसे तो फिर हिंदू विरोधी जो इमेज एक हमेशा बनाई गई, एक नैरेटिव विपक्षी पार्टियों ने सेट किया बीजेपी के लिए, इस इमेज से बीजेपी फिर कैसे पार पाएगी? क्योंकि अगर चुनाव जीतना है और वो भी खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके हैं, तो इस इमेज से तो पार पाना जरूरी है। देखिए, ये सवाल बल्कि विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, विपक्ष के पास क्या था? विपक्ष के पास एससी वोट बैंक और साथ में मुस्लिम वोट बैंक है। एससी वोट बैंक में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की लग चुकी है और मुस्लिम वोट बैंक ने भी पासमानदा, बोरा, जो पिछड़े मुसलमान है और महिला, उसमें सेंधमारी शुरू कर दी है। अब हिंदुत्व की इमेज भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो ये बदलाव किए हैं, ये भी एक हिंदुत्व वाली इमेज है कि ऐसे ही थोड़ी कोई आएगा और मनमानी से सारी जमीनें हड़प लेगा। तो जो देश का हिंदू है वो कंसोलिडेट होता है कि हाँ, सही बात है, नरेंद्र मोदी में ही उतना दम है, वो ऐसा कर सकता है। और उसी वक्फ बिल के संशोधन से ये मैसेज गरीब मुसलमानों में दिया कि ऐसे थोड़ी कोई डिक्टेटर आएगा जो आपके ऊपर हक जताएगा, जमीनें ले लेगा, आपके नाम पर लेगा और आपको नहीं दी जाएगी। तो आप देखिए, एक तीर से दो अलग निशाने, और फायदा वोट का, फायदा आपके साथ धर्म और समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं।
यानी आपने काम एक किया, लेकिन इससे मुस्लिम भी कंसोलिडेट होगा और आपने हिंदू भी कंसोलिडेट होगा और जी। आपने हिंदू मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जी। ये बहुत बड़ा डेंट है बिल्कुल। विपक्ष के साथ। इसके अलावा यूसीसी अपने आप में, यूसीसी का फैसला अपने आप में हिंदू समुदाय को एकजुट करता है। ये बात जाहिर। अलग है कि पंजाब के कुछ हिंदू समुदाय हैं जो ये मानेंगे नहीं, कुछ और जैसे अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो यूसीसी के लिहाज से खत्म होंगी। तो जी। अब हर राज्य वहां पर बातचीत करेगा, वहां पर उनकी कुछ प्रथाएं हैं जो उनके लिए बहुत सेंटिमेंटल हैं, उसको इस यूसीसी से बाहर निकालेगा। तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लेकिन ये वैरी करेगा अलग अलग राज्य के हिसाब से। कुछ बेसिक जैसे कि वक्फ बिल पे भी टीडीपी के नेता ने ये कहा कि आप सब कुछ पारित करिए, लेकिन इसमें दो हिंदू इस बोर्ड जी, में अदिति। शामिल होंगे, जी। ये राज्य सरकार पे छोड़ दीजिए। जी। इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी और अभी एनआरसी, सीएए ऐसे बड़े फैसले हैं जो जाहिर तौर पे हिंदू वोट को कंसोलिडेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप राष्ट्रवादी इमेज से और हिंदुत्व जी, इमेज अदिति। से अब दूर नहीं कर सकते। जी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू कर दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर रही है, वहीं अलग अलग योजनाएं जो इस समुदाय के लिए बीजेपी आगे लेकर आ रही है और लोगों को बताने की कोशिश है कि इस समय मोदी सरकार हर किसी को एक चश्मे से देखती है।